हेलो फ्रेंड्स। तो मेरा नाम अमित और तो फाइनली ये वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि सारे लोगों को प्रॉब्लम थी कि लाइक डेटा स्ट्रक्चर कैसे सॉल्व करनी है, ठीक है, कैसे पढ़ाई की जाती है, कोई प्रॉब्लम फंस जाए तो कैसे सॉल्व की जाती है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को लेके। तो मैंने क्या करा है कि स्केलर का एक ऐसे ही एक एम्प्टी सा डैशबोर्ड बनवा रखा है, ठीक है। उसमें मैं क्या करूँगा कि मैं लेक्चर अटेंड करूँगा, उसमें आपको परसेंटेज दिखती जाएगी, क्वेश्चंस की पूरी लिस्ट दिखती जाएगी और उसके बाद से जो प्रॉब्लम जितने सॉल्व हो जाएंगे उसका परसेंटेज दिखता जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से लाइक आपको क्या होगा कि अंदाज़ा लगेगा कि कैसे लेक्चर देखी जाती है, फिर उसके अकॉर्डिंग सोच के कैसे प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है, ठीक है। लाइक अभी तक क्या होता था कि बस कोई भी मुंह से बताता था, आप लोग सुन लेते थे, एक्चुअल प्रैक्टिकल पता नहीं चल पाती थी, ठीक है। बट अभी क्या है कि मैं उन क्वेश्चंस को पढ़ूंगा, लेक्चर्स को देखूंगा एंड प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा लाइक यहीं पे, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलती जाएगी कि कैसे कैसे ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। तो इससे काफ़ी लाइक आपको हेल्पफुल होगा, ठीक है। और मेरा क्या होगा कि मेरा भी एक मोटिवेशन बना रहेगा कि चलो वीडियो बनाना है तो एटलीस्ट इतने क्वेश्चन तो आज सॉल्व करने होंगे, या एक दो तीन क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने होंगे, अदरवाइज वीडियो में क्या जाएगी, ठीक है। और ये कुल मिला के एक चैलेंज है, ठीक है। 20 दिन का चैलेंज है, ठीक है। 20 दिन में हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करनी है एटलीस्ट 50%, ठीक है। अभी जो प्रॉब्लम की परसेंटेज है वो है 13%, ठीक है। अटेंडेंस कितना है 12%, ठीक है। लेकिन हमें 20 दिन के अंदर अटेंडेंस को कहाँ लेके जानी है 50%, प्रॉब्लम सॉल्व को कहाँ लेके जाना है 50%, यानी पूरा आधा कोर्स ख़त्म कर देना है 20 दिन के अंदर, ठीक है। और आज का डेट है आपका 28, ठीक है, 28 नवंबर को स्टार्ट करा गया है। 20 दिन के अंदर 50% क्वेश्चन सॉल्व कर देने हैं, 50% अटेंडेंस लगा देनी है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें कुल प्रॉब्लम जो है ना, और प्रॉब्लम की संख्या है, मैं स्क्रीन ही दिखा देता हूँ, देन आप लोगों को ज़्यादा लाइक क्लियर होगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे होगे, आई होप दिख रहा होगा। यहाँ पे क्या है कि ये और प्रॉब्लम्स की लिस्ट है, 166 है ऑल क्वेश्चंस, अनसॉल्व है 144, सॉल्व है 22, लॉक्ड है 135, ठीक है। और इसकी वजह से यहाँ पे लिख के आ रहा है प्रॉब्लम सॉल्व परसेंटेज कितना है 13.25%, ठीक है। बट इसे डेली हम एटलीस्ट 5% इंक्रीज करेंगे, ठीक है, तब जाके अपना 20 दिन में ये कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे रैंडम हमने डैशबोर्ड उठा लिया है, ठीक है, और इसे सॉल्व करनी है, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है कि यहाँ पे ये डेज की सारी संख्या पता चल जाती है, ये सारे क्वेश्चंस की लिस्ट पता चल जाती है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस। तो इससे क्या होगा कि मेरा रिवीजन होता रहेगा, ठीक है, मेरा रिवीजन होता रहेगा। ऊपर से क्या हो जाएगा कि लाइक आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि चीज़ें वो कैसे करती हैं, सारी चीज़ें कैसे चलती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के मेन मोटो यही है करने का, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। आप लोगों को लॉजिक लगेगा कि सोचना कैसे है, ये सारी चीज़ें कैसे करनी है। तो बस स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग हैं डे के डे कौन से, डे 7 पे, ठीक है, 7वें दिन पे है। क्वेश्चंस है रोटेट गेम, एक मिनट में सॉल्व करके फिर से देख लेता हूँ, दूसरा तो नहीं है। हाँ, रोटेट गेम नाम का एक क्वेश्चन है जिसे सॉल्व करनी है, ठीक है। और ये एक तरह से मेरे रूटीन का पार्ट भी है। मैं स्टार्टिंग में सुबह उठते ही क्या करता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन सुबह सॉल्व करने चाहिए। डेटा स्ट्रक्चर एक तरह से लोग पूछते हैं कि सॉल्व क्यों करना है, डेटा स्ट्रक्चर का काम ही क्या है, वेबसाइट बनानी आ गई, हम हज़ारों वेबसाइट बना देंगे, ठीक है। बट डेटा स्ट्रक्चर क्या करता है कि एक तरह से ब्रेन होता है, ठीक है, इंसान का। सारी फंक्शनलिटी, सारे फीचर्स जो इंप्लीमेंट होते हैं वो डेटा स्ट्रक्चर की वजह से इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा वो वेबसाइट डायनेमिक बनेगी, उतना ज़्यादा आपके दिमाग में लॉजिक आएंगे, उतना ज़्यादा आप सोच पाओगे। इवन केवल प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, आप रियल लाइफ में भी इन सारी चीज़ों का यूज़ कर पाते हो, ठीक है। सॉर्टिंग में जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग सॉर्टिंग इसमें पढ़ते हैं तो क्या होता है कि हम कंपेयर करते हैं कि पहले को दूसरे से, पहले को तीसरे से, पहले को चौथे को, ठीक है, फिर दो बेस्ट हो उनको रख के फिर दोनों में से कंपेयर करते हैं किसको ज़्यादा लेना है। सॉर्टिंग में पढ़ाई गई है। रियल लाइफ में भी हम यही करते हैं। हम लोग 10 चीज़ें अगर चूज़ करनी है तो हम लोग सबसे बढ़िया उठाते हैं, फिर उससे बढ़िया उठाते हैं, फिर उससे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता रहता है उनको उठा के एक पास रख लेते हैं। 4 या 5 जो भी हैं बाकी सबको हटा देते हैं, फिर चारों पाँचों में से देखते हैं कौन सबसे बढ़िया है, उसको रखते हैं, फिर उनमें से कौन बढ़िया है, फिर उनमें से कौन बढ़िया है, कैसे करते करते फाइनली लास्ट में हमें एक अपना फेवरेट या सबसे पसंदीदा चीज़ मिल जाती है। अदरवाइज लाइक आप ऐसे हज़ारों में खोजते जाओगे, आपको नहीं मिलने वाली है। सेम चीज़ सॉर्टिंग में होती है। तो ये सारी चीज़ें लॉजिक, मतलब एक बार जब लॉजिक बन जाए ना तो आदमी जहाँ भी जरूरत पड़े वहाँ यूज़ कर लेता है इन सब चीज़ों की, ठीक है। तो ये वीडियो लंबी होने वाली है, और लाइक ऐसे डेली वीडियो आने लगेगी, आएगी, ठीक है, जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, प्रॉब्लम सॉल्व किए जा रहे होंगे, और ये सारी चीज़ें की जा रही होंगी, ठीक है। तो चलिए, ये मैंने नोट्स रखा, इसमें
इसमें मैं अपनी सारी चीज़ें लिखता हूँ, ठीक है। यार मतलब देखा जाए ना तो ठंडी सबसे बेकार मौसम होता है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें क्या होता है कि ना ही आप अच्छे से बैठ पाते हो, ना ही कुछ ना कुछ, और ऊपर से यहाँ हम लोग लाइक बाहर है, ठीक है। तो यहाँ पे बंदे को ना ही चेयर मिल पाती है, ना कुछ इसी तरह से जुगाड़ से काम चलाना पड़ता है, काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए पढ़ने कहा जाता है कि सबसे बेकार अगर मौसम है पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो वो है ठंडी। लेकिन मेरा फेवरेट है यार ठंडी। नेक्स्ट ईयर से आई थिंक पढ़ाई लिखाई से मतलब होगा नहीं, फिर तो ये मौज ही मौज रहेगा। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि गिवन इंटीजर ए साइज ऑफ एन एंड इंटीजर बी यू हैव टू प्रिंट दिस फ्रॉम एरे रोटेशन इन द बी टाइम टुवर्ड इनटू द राइट। अब जैसे एक क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। इसमें क्वेश्चन में ये है कि गिवन इंटीजर एरे ए, एक इंटीजर दिया गया है ए, ठीक है, साइज ऑफ एन साइज का, एंड इंटीजर बी, एक इंटीजर बी दे गई। यू हैव टू प्रिंट द सेम एरे आफ्टर रोटेशन इन बी टाइम टुवर्ड द राइट। मतलब कि एक एरे दी गई है और एक बी दिया गया है, और क्या करना है कि बी बार उस एरे को रोटेट करना है राइट हैंड साइड में, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ये प्रॉब्लम क्लास में डिस्कस की गई है, बट इतने बड़े लेवल पे डिस्कस नहीं की गई है कि ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया जा सके, ठीक है। रोटेशन वाला, स्पेशली जब मैं असाई में भी था तब भी ये वाले प्रॉब्लम मुझे लाइक ये वाले क्वेश्चंस मुझसे नहीं हो पाते थे, ठीक है। लेकिन इस बार इसे अच्छे से सीख लेना है, ठीक है, क्योंकि रोटेशन वगैरह वाले क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं और काफ़ी यूजफुल होते हैं। करना कुछ नहीं होता, बस 10 और 100 से 10 से डिवाइड करना होता है, रिमाइंडर उसका वाला खेल होता है, बट उसका लॉजिक अभी तक मुझे मिला नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसका लॉजिक मुझे मिला नहीं है तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यूट्यूब पर जाऊँगा, ठीक है, यूट्यूब पे जाऊँगा और मैं क्या करूँगा कि रोटेशन गेम क्वेश्चन सर्च करूँगा। मैं या यूट्यूब पे रोटेशन गेम, देखो तो अब हमें मिल गया एक Hey guys, this is Ashwini and welcome back. आज हम देखने वाले हैं रोटेशन ऑफ एरे, जो कि क्वेश्चन नंबर है 189 ऑन लीड कोड। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन लीड कोड भी है, रोटेशन गेम, लेकिन मैं जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन करता हूँ। तो इन जावा रोटेशन गेम इन जावास्क्रिप्ट, लेट्स सी कोडिंग चैलेंज एरे रोटेशन के। यहाँ चलो मिल गया, एक मिला। Big tech teams look for developers who can think. स्केलर वाली इसके हमें ही ऐड दिखाते हैं। Hi all, in this video let's learn about array rotation, a beginner coding challenge. So in this coding challenge we will be given an array and a स्क्रीन value दिखा k. देता कि आपको दिखता So है। we need to rotate the array in k steps. So where k is a non-negative number. So let's see that. So to understand that, so the input would be like this, for example. So this is an array we have and k is 3. For example, we want to rotate this array 3 times. I mean 3 steps, 3 rotations. So what does the rotation of an array mean? So we have large number element as a 7. It needs to come to the first like this. So 7 came to the first, last element came to the first. It means we have rotated the array by 1 step. So later on, if the k value is 2, then we need to take the 6, the last element also, to the first of the array, 6. If the k is value is 3, it means we need to take the 3 values to the beginning. So that is what happened. Now we have taken the 5 also to the beginning step. So if the input array is like this and there are these many steps, the output should be like this. We need to rotate these many steps by removing these elements and keeping the elements to the beginning of the array. So there might be a number of solutions to solve this problem. I will be showing you 2 approaches. This is, again I'm saying, this is only for the beginner level. Okay, let's start this. Yeah, let me show you the first approach. So here my approach would be like. तो ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी था, मुझे लग रहा था कि ये लेंदी होगा, बट ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था। इसमें बस अनशिफ्ट और पॉप का खेल था, ठीक है। मैंने अभी यूट्यूब से इसका लॉजिक सीख लिया है, इसको मैं अब इम्प्लीमेंट करूँगा, देन पता चलेगा, ठीक है। तो हुआ क्या था कि हमें जब भी रोटेट करानी है ना, तो हमें रोटेट नहीं कराना है, एक तरह से क्या करना है कि लास्ट वाले एलिमेंट को डिलीट कर देना है और जो डिलीट हुआ वो लाके फर्स्ट लाइक स्टार्टिंग से डाल देना है। तो जब भी किसी एरे में से किसी एलिमेंट को निकालना हो तो उसे क्या करते हैं हम, पॉप करते हैं तो वो निकल जाती है, और जब भी स्टार्टिंग में ऐड करना हो तो अनशिफ्ट करते हैं। स्टार्टिंग से हटानी है तो शिफ्ट करते हैं, और स्टार्टिंग से लास्ट में डालनी हो तो पॉप करते हैं, पुश करते हैं, लास्ट से हटानी हो तो पॉप करते हैं। तो बस इसका खेल था। और एक दूसरा मेथड हमें मिला है एरे डॉट स्लाइस करके, ठीक है। क्या करो कि जो भी एरे की लेंथ है,
और जितने रोटेशन है उतना माइनस करके वहाँ से स्लाइस कर लो, फिर एक लूप चला और इन सारे को वो करते जाओ, अनशिफ्ट करते जाओ एरे के स्टार्टिंग में। तो ये 2 लॉजिक मिला है। अब मैं इसे एक बार इम्प्लीमेंट कर देता हूँ, ठीक है, देन पता चलेगा कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है। क्योंकि लॉजिक हमें लेना होता है किसी और के कोड से, बट उसे इम्प्लीमेंट अपने तरीके से करने होते हैं अपने कोड में, ठीक है। तो हम लॉजिक कॉपी कर सकते हैं बट किसी का कोड नहीं, ठीक है। तो लॉजिक हमें मिल गया, अब जस्ट इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। ठीक है। इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ये लाइक इसका वो करने में, बॉयलर प्लेट एक्सेस करने में, क्योंकि काफ़ी रद्दी साइज का बॉयलर प्लेट है। बट 1-2 दिन के बाद से अच्छा आदत पड़ जाती है इसकी। 3-4-5 एक होना चाहिए था, ठीक है। मैंने डाला है, इसका मतलब फर्स्ट नंबर इस साइड। इसमें एक और प्रॉब्लम है, इसमें अगर आपको मैनुअली ऐड करना है ना, कस्टम टेस्ट केस ऐड करना है, तो इसका फॉर्मेट टोटली डिफरेंट है जैसे और में होता था, ठीक है। मैं सही में लाइक किसी और फॉर्मेट से हम लोग डेटा एंटर कराते थे कस्टम, यहाँ पे कुछ और ही तरीके से हो रहा है, ठीक है। अभी मैं नहाया धोया नहीं हूँ तो आप लाइक बाहर पे मत जाना ठीक है, क्योंकि अभी पढ़ाई के टाइम में पढ़ाई कर लेते हैं, फिर ऑफिस जाने के टाइम पे हम ये सारी चीज़ें देखेंगे। टाइम बच चुका है अभी, एक बज चुका है यार, वो नहीं खबर, यानी हमारे पास बस 1 ही घंटा टाइम है। आज हम लेट हो गए, कल से लाइक कम से कम 3 घंटे पढ़ाई की जाएगी, 3 से 4 घंटे। सारी वीडियो मैं शेयर करूँगा। एक क्वेश्चन तो आज सॉल्व कर लिया यार, 70 खत्म कर लिया आज। अभी मैं चेक कर रहा हूँ कि हमारा ठीक है। तो फाइनली लॉजिक अप्लाई कर दिया गया है, ठीक है। लाइक सिंटैक्स लिख दिया गया है, बस अब टेस्ट केस रन करना है, ठीक है। रन करते ही पता चल जाएगा कि सही है कि नहीं सही है। तो मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। ओके, पार्सली सॉल्व, मतलब कि सारे टेस्ट केस क्लियर हो गए हैं, बट एक टेस्ट केस फुल लाइक फेल हो गया है, ठीक है। और वो क्या है, सबमिशन फिल फॉर द फॉलोइंग इनपुट, बहुत बड़ा इनपुट है, इसके लिए ये फेल हो गया है। मुझे क्या करना था, लूप करना था। ओके, तो अब क्या है कि इसमें जैसे आपका लॉजिक तो सही है, ठीक है, बट ये हो सकता है कि इसके कंपाइलर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ से टीए की सपोर्ट लूँगा। टीए यानी एक टीचर असिस्टेंट होता है जो स्किल प्रोवाइड कराती है, उनसे आप लेना होता है। तो यहाँ पे लाइक ऑप्शन आ जाता है गेट हेल्प फ्रॉम टीए। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली क्लिक करूँगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन फिर से आते हैं, टेक्स्ट हेल्प रिक्वेस्ट, वीडियो कॉल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो मैं वीडियो कॉल ना करके टेक्स्ट हेल्प रिक्वेस्ट करूँगा। यहाँ पे क्या होता है कि आपको कुछ लिखने होते हैं कि किसकी रिकॉर्डिंग आपको हेल्प चाहिए। तो हमने लिखा है कि सिंटैक्स इशू, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑल टेस्ट केसेस passed but one fail, can you tell me where I am doing wrong? Okay, so आपको इलाबोरेट करना होता है कि क्या किसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, एंड देन आस्क फॉर हेल्प। बस ये रिक्वेस्ट हो गया, ये रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब वहाँ से एक बंदा कोई आंसर करेगा उस क्वेश्चंस का, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो लेट्स सी, आप लोगों को लग रहा होगा अभी क्या होता है कि आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप लोग कहते हैं यार कि यार इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी प्रॉब्लम हो रही है। बट आप लोगों ने देखा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसका लॉजिक भी क्लियर था। सॉल्व करने के लिए मैं बैठा, ठीक है, 1 बजा था और 1:28 यानी 28 मिनट लग गए एक छोटे से क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जो ना कि ट्री का है, ना ही डेटा सॉरी हैशिंग वगैरह का है, सबका बहुत सिंपली एरे का क्वेश्चन था, बट इसने भी 28 मिनट हमारा ले लिया, ठीक है। तो आप ये मत सोचो कि जब आप करने जाओगे तो तुरंत का तुरंत सारी चीज़ें होती जाएंगी, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना, और क्या कि नेक्स्ट टाइम जब मैं ये क्वेश्चन करने जाऊँगा, विदिन 5 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है,
सारे बच्चे प्रॉब्लम परेशान हो जाते हैं यार कि आधा घंटा हो गया, ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा। भाई फर्स्ट टाइम तो उतना टाइम देना ही होता है, जब आप फर्स्ट टाइम कोई काम करते हो तो टाइम लगता है, लेकिन यही क्वेश्चन अब दोबारा कभी भी आएगा मेरे सामने तो मैं उसको इजीली हैंडल कर पाऊंगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो आपको दिखनी होंगी, आपको पता चलेगा वीडियो में, आप देखोगे कि लाइक मैं गूगल कर रहा हूँ, यूट्यूब से जाके सीख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि आपको लेक्चर प्रोवाइड करा दिया गया तो लेक्चर में सारी चीज़ें मिल जाती है, नहीं, लेक्चर दे दिया गया है, लेक्चर एक तरह से क्लू होती है, क्लू आपके मन में डाल दिया गया है, आपको लॉजिक समझा दिया गया। अब आपको लॉजिक बनानी है तो लॉजिक या तो आपका दिमाग भी खुद से नहीं बनाता है, कहीं से देखता है तभी उसके दिमाग में आता है, अच्छा ऐसे करा था चलो हम भी कर लेते हैं, या फिर उसने ऐसा करा था क्यों नहीं ऐसा करते हैं, ठीक है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, तो लॉजिक आपको खोजना होता है, यूट्यूब से खोजो, गूगल से करो, कहीं से खोज के लॉजिक इंप्लीमेंट कर लो, ठीक है। एक बार लॉजिक बन गया देन वो कभी नहीं भूलने वाली है। तो ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में रखो, ठीक है। 1:30 बज गया है, थोड़ा सा मतलब आधे घंटे 2 बजे के बाद से तो नहाना धोना होगा क्योंकि ऑफिस भी जानी है यार। तो आई थिंक आज के लिए इतना रखते हैं, आज रखते हैं। परसेंटेज देख लेते हैं कि अपना कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का। तो मैं चल रहा हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। तो आज का प्रॉब्लम रोटेट ए गेम अटेम्प्टेड, ओके, अटेम्प्टेड आ रहा है बट सॉल्व नहीं आ रहा है। रेशियो अपना 13.25 ही है यार, बढ़ेगा नहीं क्या। रोटेट गेम सॉल्व, इसके सारे टेस्ट केस क्लियर हो जा रहे हैं, एक फेल हो जा रहा है पता नहीं क्यों। ये भी हो सकता है कंपाइलर में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि इतना बड़ा वो टेस्ट केस है और सॉरी टाइम लिमिट एक्सीड बता रहा है, ओके, टाइम लिमिट एक्सीड बता रहा है। इसका मतलब ये TLE आ रहा है, TLE आ रहा है, इसका मतलब कि लूप बहुत बार चल रही है। तो सही बात है, लूप इसमें हमने एटलीस्ट 1 2 3 चला दिया है, ठीक है। 3 इसलिए चला दिया कि एक तो इसमें इनपुट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, मतलब अब क्या ही बताएं क्या क्यों करा जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इनपुट लेने में इसमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इनपुट मैंने लिया, फिर अपने फॉर्मेट में चेंज करा, फिर उस पर एल्गोरिदम लगाया, उसको सॉल्व करा, देन फिर इसे आउटपुट जैसे चाहिए होगी उस फॉर्म में लिया। तो एक लूप लगाया मैंने इनपुट को अपने अकॉर्डिंग चेंज करने में, दूसरा लूप लगाया मैंने उसको सॉल्व करने के लिए, तीसरा लूप लगाया आउटपुट को दिखाने के लिए। तो इसलिए 3 लूप लग गए हैं, जिसकी वजह से TLE आ गया है। मैं इसे फिक्स करूँगा एंड देन फिर देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है। एक बार देखते हैं TLE सॉल्व हो सकती है कि नहीं।